हमारा तो बड़ा भाई कल्याण हो जाता है ना, हम नहीं करना चाहते हमारी नहीं है तो आप आ जाइए। हाँ हाँ 4 बजे आइए। आप लोग पर्दे के या इस पार हो जाओ या इस पार हो जाओ। जो लाइन में लगे हैं वो लाइन में लगे रहे, बाकी जब जिसको बुलाएंगे पेशेंट के साथ वाले को तो उनका वर्षा के साथ वाले आ गए। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप ऑनलाइन। न्यूज ट्रैप की खबर का बहुत बड़ा असर हुआ है। हमने आपको बताया था कि जबलपुर के लमेटा घाट रोड में एमएम सोनोग्राफी सेंटर का जो संचालक डॉक्टर हिमलेश दुबे पेट में ही सोनोग्राफी के जरिए बता देता था कि लड़का होगा या लड़की होगी। लिंग परीक्षण करने वाले इस डॉक्टर के खिलाफ आखिरकार पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और चार्जशीट दाखिल होने की तैयारी है। इस बीच सीएमएचओ डॉक्टर संजय मिश्रा ने बताया कि इस डॉक्टर के खिलाफ परिवारवाद भी दायर किया जा रहा है, जिसकी तैयारियां भी बिल्कुल अंतिम चरण में है। ये जो डॉक्टर है हिमलेश दुबे, ये पहले मदन महल चौक में मदन महल सोनोग्राफी सेंटर के नाम से अपनी कमाई की दुकान, अवैध दुकान चलाता था, जहां यह लिंग परीक्षण करता था। जरा सोचिए, सरकार ने भ्रूण और लिंग परीक्षण को जघन्य अपराध बताया है और यही वजह है कि जितने भी क्लिनिक है, जितने भी अस्पताल है, जितने भी सोनोग्राफी है, तमाम सेंटर है, सब में बकायदा एक वो चश्मा रहता है कि यहां लिंग परीक्षण नहीं किया जाता। लेकिन साहब, इसकी हिम्मत देखिए इस डॉक्टर की, डॉक्टर हिमलेश दुबे की, जो पूरी भीड़ के बीच में दिलेरी से महिलाओं की सोनोग्राफी करता था। जरा देखिए तो आप नजारा, क्या सोनोग्राफी ऐसी भीड़ के बीच में होता है? एक पलंग पर वो महिला लेटी हुई है, उसके सिरहाने डॉक्टर बैठा है, डॉक्टर के सामने सोनोग्राफी मशीन रखी हुई है, डॉक्टर की नजरें सोनोग्राफी मशीन पर है और उसके पीछे आप देखिए मजमा लगा है। लड़कियां भी खड़ी हैं, महिलाएं खड़ी हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं खड़ी हैं। बिल्कुल भीड़ वाली स्थिति में यह डॉक्टर महिला की सोनोग्राफी करता है। क्या ऐसी सोनोग्राफी होती है? सोनोग्राफी तो एक एक करके होती है और वो भी बंद कमरे में होती है। वहां एक डॉक्टर होता है, वो मरीज को बुलाता है, एक महिला का सोनोग्राफी करता है, उसके बाद दूसरे का नंबर आता है। लेकिन ये डॉक्टर तो बिल्कुल भीड़ के बीच में सोनोग्राफी करता है। इसको जरा भी शर्म नहीं है कि किसी महिला के पेट की सोनोग्राफी कर रहा और उसे देखने वाली भीड़ खड़ी है। डॉक्टर के पीछे लड़कियां, महिलाएं, प्रेग्नेंट महिलाएं सब खड़ी हैं। ये क्या तमाशा है? ये कौन से नियम के तहत ऐसा कर रहा है? लेकिन साहब 25 साल से कर रहा था और स्वास्थ्य महकमे को कुछ नजर नहीं आ रहा था। इस सेंटर में अबॉर्शन की भी ढेरों शिकायतें हैं। 25 साल में न जाने कितनी बेटियां कॉक में मारे जाने की शिकायतें मिली है, जिसका इन्वेस्टिगेशन जबलपुर का स्वास्थ्य महकमा कर रहा है। सीएमएचओ की निगरानी में कलेक्टर के आदेश पर इसकी जांच पड़ताल चल रही है। सबसे ताजुब की बात यह है कि आखिर इस एमएम सोनोग्राफी सेंटर में दूर दराज से प्रेग्नेंट महिलाएं आखिर इसी सेंटर में क्यों आती थी? और जबलपुर की ऐसी कौन कौन सी गायनोलॉजिस्ट हैं, ऐसी कौन कौन स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं जो अपनी मरीज को इस सोनोग्राफी सेंटर में भेजती थी? क्योंकि यही ऐसा सोनोग्राफी सेंटर है जो दिलेरी से लिंग परीक्षण करता था, दिलेरी से बता देता था कि गर्भ में बच्चा है, लड़का है या लड़की है। और इसके कुछ संकेत भी थे। लड़की की सूचना यह देता था, उस महिला को कह देता था कि जाओ गणेश जी का पूजन करो, यानी लड़का होगा। और जहां किसी से कहता था माता लक्ष्मी का पूजा करो, तो इसका मतलब वो लड़की होगी। ये कुछ इस तरह की उसने शब्दावली तैयार करके रखी थी जो बताई जाती थी। और बहुतों को तो ये डायरेक्ट वहीं खड़े बैठे बैठे बता देता था, धीरे से कान में भी कह देता था कि लड़का होगा या लड़की। बिल्कुल खुलेआम लिंग परीक्षण करने वाला ये डॉक्टर, इस पर चूंकि कोई एक्शन नहीं हुआ था, इसलिए इसका जो साहस है वो दुस्साहस में परिणत हो गया था। और ये जो जबलपुर की लेडी डॉक्टर है, उनमें कुछ के नाम आए हैं, उनका खुलासा हम अगले अंक में करेंगे। ये सिर्फ मोदी कमीशन के लालच में इस डॉक्टर के पास अपने पेशेंट को भेजती थी। और ये डॉक्टर 6 से 10 हजार रुपए में सोनोग्राफी करता था और लिंग परीक्षण करता था और बता देता था कि गर्भ में लड़का है या लड़की। और एबॉर्शन के भी 15 से 20 हजार रुपए लिए जाते थे। ये वहां के लोगों को, बहुत से मरीज के परिजनों का ये कहना है।
इस डॉक्टर के पास, यानी ये अवैध तरीके से सोनोग्राफी करने वाला, लिंग परीक्षण करने वाला इस डॉक्टर, इसकी लाल डायरी का भी बहुत बड़ा रहस्य है। इस डॉक्टर के पास एक लाल डायरी की जानकारी मिली है जिसमें बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो वसूलीबाजों के नाम हैं, जो इस डॉक्टर से इस अवैध और गंदे काम के बदले में हर महीने पैसा लेते थे। उस लाल डायरी में सबके नाम बकायदा लिस्टेड है, लिखे हुए हैं। वो लाल डायरी बहुत बड़ा खुलासा करेगी कि ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो इस डॉक्टर हिमलेश दुबे से पैसा लेते थे और उसे संरक्षण दिए हुए थे। हर महीना ये डॉक्टर उन लोगों को जिनके नाम लिखे लाल डायरी में, उनको पैसा देता था और बचा रहता था। और साथ में वो पैसा लेने वाले जो लोग हैं, ये दिलेरी से दावा करते थे, डॉक्टर को आश्वस्त रखते थे कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, ना पुलिस कार्यवाही करेगी, ना स्वास्थ्य महकमा कार्यवाही करेगा, ना कोई अधिकारी कार्यवाही करेगा, क्योंकि हम लोग हैं। इस तरह का दावा और इस तरह का भरोसा इस डॉक्टर को दिया जाता था। लिहाजा डॉक्टर अपनी दिलेरी से सरकारी नियम कायदे कानून की धज्जियां उड़ाता हुआ दिलेरी से लिंग परीक्षण करता रहा। बहरहाल न्यूज स्ट्रेट की खबर के बाद इस डॉक्टर, इस सेंटर को सील कर दिया गया है और इस डॉक्टर के खिलाफ भेड़ाघाट थाने में एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है, चार्जशीट दाखिल हो रही है और सीएमएचओ द्वारा परिवारवाद की तैयारी की जा रही है और बहुत जल्द बहुत बड़ी कार्रवाई इस डॉक्टर के खिलाफ होगी, इसके सेंटर के खिलाफ होगी। इस सेंटर के खिलाफ जो जो कार्रवाई जैसे जैसे होगी हम लगातार नजर रखे हैं और अपने अगले एपिसोड में हम इसका और नया खुलासा करेंगे। हम निरंतर आपको अपडेट देते रहेंगे क्योंकि ये बच्चियों से जुड़ा मामला है, ये लिंग परीक्षण से जुड़ा मामला है, ये भ्रूण हत्या से जुड़ा मामला है। इसलिए हम इस पर कड़ी नजर रखे हुए हैं और जैसी जो कार्रवाई सामने आएंगी हम उनका खुलासा अपने एपिसोड में करते रहेंगे।